2016 में एक छोटी सी कंपनी शीन ने मार्केट में आते ही ज़ारा और H&M जैसे फैशन रिटेल के बड़े प्लेयर्स को हिला के रख दिया। और जो बिजनेस मॉडल शीन ने खड़ा किया उसे कहते हैं फास्ट फैशन। आज हम शीन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जल्दी ही मिस्टर मुकेश अंबानी की लीडरशिप वाली रिलायंस के साथ मिलकर शीन इंडियन मार्केट में उतरने वाला है। जल्दी ही आप देखेंगे कि इंडियन मार्केट में फास्ट फैशन का गेम ज़ूडियो और स्निच से भी काफी बड़ा होने वाला है। और आज देखिए 2024 में शीन का रेवेन्यू 38 बिलियन डॉलर्स है और प्रॉफिट 1 बिलियन डॉलर्स के आसपास। कंपेयर करो तो ज़ारा का रेवेन्यू 39 बिलियन डॉलर्स है और H&M का 22 बिलियन डॉलर्स। पर ये सब में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, शीन के पास एक भी फिजिकल स्टोर नहीं है। पूरे ऑनलाइन मॉडल पर चलकर शीन ने दोनों फैशन जायंट्स को टक्कर दे दी है। एक बात यहां समझनी पड़ेगी कि शीन कोई नॉर्मल ऑनलाइन स्टोर नहीं है। शीन ने ऑफलाइन और ऑनलाइन फैशन इंडस्ट्री को कई लेवल्स पर बदला है। जहां ज़ारा, H&M और कई ऑनलाइन स्टोर्स भी फैशन डिजाइनर्स और सीजनल फैशन वीक्स पे डिपेंड करते हैं, वहीं शीन ने डायरेक्टली AI और सोशल मीडिया एनालिसिस के थ्रू फैशन ट्रेंड्स समझना शुरू किया। शीन का AI डेली बेसिस पर गूगल ट्रेंड्स, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और शीन ऐप के यूजर डेटा को स्कैन करता है। लोग विश लिस्ट में क्या डाल रहे हैं, क्या ऐड टू कार्ट हुआ और क्या कैंसिल, सब कुछ ट्रैक करता है। अगर कल से दिल्ली में इंस्टाग्राम पे ओवरसाइज वैरसिटी जैकेट्स का ट्रेंड आ गया तो शीन का AI सेम दिन ट्रेंड डिटेक्ट कर लेगा और कुछ दिनों में वो प्रोडक्ट साइट पे लाइव भी हो जाएगा। नॉर्मल फैशन इंडस्ट्री में नए ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च करना 3 से 6 महीने का काम है, लेकिन शीन ये काम 7 से 10 दिन में ही कर देता है। और जहां ट्रेडिशनल ब्रांड्स का ट्रेंड सक्सेस रेट 60% होता है, शीन का AI मॉडल 90% से ज्यादा एक्यूरेट होता है ट्रेंड्स डिटेक्ट करने में। जिसका मतलब शीन सिर्फ वही बनाता है जो बिकने वाला है, वेस्ट कम प्रॉफिट ज्यादा। अच्छा, अब आप ये तो समझ गए कि ट्रेंड कैसे डिटेक्ट होता है, पर ट्रेंड पकड़ने की बात एक है और उस ट्रेंड का प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना बहुत अलग है। और यहीं पे शीन बाजी मार जाता है। शीन का एक यूनिक सिस्टम है LATR, लार्ज स्केल ऑटोमेटेड टेस्टिंग एंड रीऑर्डरिंग। इसका मतलब यह है कि हर नई डिजाइन पे पहले सिर्फ 50 से 100 पीसेस बनाए जाते हैं सैंपल टेस्टिंग के लिए। अगर वो आइटम शीन की वेबसाइट पर जल्दी बिकने लगे तो शीन का AI सिस्टम उसे ऑटोमेटिकली रीऑर्डर कर देता है बड़े क्वांटिटीज में। अगर नहीं बिकता है तो उसका प्रोडक्शन तुरंत बंद। कंपेयर करो तो ज़ारा अपने एक नए डिजाइन के लिए कम से कम 10,000 नए पीसेस बनाता है और अगर नहीं बिके तो डिस्काउंट देकर क्लियर करना पड़ता है। शीन की स्ट्रेटजी है टेस्ट करो, स्केल करो या छोड़ो। इसलिए उनका इन्वेंट्री वेस्ट ऑलमोस्ट 0 होता है। शीन के प्रोडक्ट्स सिर्फ सस्ते नहीं होते, वो स्मार्टली प्राइस्ड भी होते हैं। जब कोई प्रोडक्ट डिमांड में होता है तो AI उसका प्राइस शीन की वेबसाइट और ऐप पर बढ़ा देता है। जब डिमांड कम होती है तो प्राइस ड्रॉप होता है या डिस्काउंट लगता है रियल टाइम में। ट्रेडिशनल ब्रांड्स जैसे ज़ारा या H&M एक बार प्राइस फिक्स करते हैं और महीनों तक वही रहता है। हालांकि देखिए, शीन हर यूजर के लिए अलग प्राइस टेस्ट करता है, A/B टेस्टिंग से परफेक्ट प्राइस निकालता है और रिजल्ट ज़ारा के प्रॉफिट मार्जिन 10 से 15% होते हैं, जबकि शीन के 40 से 50% तक जाते हैं डायनेमिक प्राइसिंग की वजह से। क्योंकि शीन फुल प्राइस पे ज्यादा आइटम्स बेचता है, सीजनल सेल पे डिपेंड नहीं रहता। शीन का AI आपके शॉपिंग एक्सपीरियंस को फुल्ली पर्सनलाइज बना देता है। हर यूजर को अलग होम पेज दिखता है बेस्ड ऑन उनका पास्ट ब्राउजिंग एक्सपीरियंस, लाइक्स एंड शॉपिंग प्रेफरेंसेस। अगर आप हमेशा बोहो ड्रेसेस देखते हैं तो शीन आपके होम पेज पर वो ही हाईलाइट करेगा। अगर आपने कुछ कार्ट में डाला है बट चेकआउट नहीं किया तो शीन लिमिटेड टाइम डिस्काउंट का पुश नोटिफिकेशन भेज देता है। इसलिए शीन का रिपीट परचेज रेट भी 50% है, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से लगभग 2 गुना है। रिटर्न पॉलिसी, अब शीन की रिटर्न पॉलिसी की बात करते हैं। रिटर्न्स ई-कॉमर्स ब्रांड्स के लिए हमेशा एक हेडेक होते हैं। शीन ने इसको भी स्मार्टली ऑप्टिमाइज किया है।
एक ऑर्डर पे सिर्फ एक फ्री रिटर्न अलाउड होता है, उसके बाद कस्टमर को रिटर्न करने के लिए अलग से पैसे देने पड़ते हैं। और लो वैल्यू आइटम्स के लिए शीन कहता है रिटर्न मत करो, अपने पास ही रख लो। इससे रिवर्स लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट बच जाता है। जारा का रिटर्न रेट 25 से 30% होता है, शीन का सिर्फ 15 से 18%। और रिटर्न प्रोसेस का कॉस्ट भी जारा में $8 से $12 होता है, जबकि शीन में सिर्फ $2 से $5। शीन को 2020 में इंडिया में बैन कर दिया गया था ड्यू टू प्राइवेसी कंसर्न्स, लेकिन 2023 में शीन ने कमबैक किया, इस बार रिलायंस रिटेल के साथ पार्टनरशिप करके। ये कोई एक्विजिशन नहीं है, बल्कि एक लाइसेंसिंग और टेक्नोलॉजी डील है। यहाँ शीन सिर्फ अपना ब्रांड और एआई टेक दे रहा है और रिलायंस पूरा ऑपरेशन संभालेगा, इंक्लूडिंग इंडियन डेटा, सप्लाई चेन और डिलीवरी। अब शीन के सारे इंडियन प्रोडक्ट्स इंडिया में बनेंगे रिलायंस रिटेल के इंडियन वेंडर्स के थ्रू। रिलायंस के लिए ये एक बड़ा मौका है फास्ट फैशन स्पेस में ज़ूडियो, ज़ारा और मिंत्रा से कंपीट करने का। चैलेंज बस इतना ही है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चाइना से थोड़ी ज्यादा है। अगर शीन अपनी लो कॉस्ट प्राइसिंग मेंटेन नहीं कर पाया तो इंडियन कस्टमर्स अट्रैक्ट करना मुश्किल भी हो सकता है। शीन ने एआई और डेटा के दम पे फास्ट फैशन को पूरी तरह से रीडिफाइन कर दिया है, लेकिन चैलेंजेस भी हैं, रेगुलेशन, एनवायरमेंटल कंसर्न्स और 2024 में प्रॉफिट का 40% ड्रॉप होना। लेकिन एक बात तो पक्की है, एआई ड्रिवन फास्ट फैशन रिटेल अब फ्यूचर है। चाहे शीन और 10 साल चले या ना चले, उसने जो मॉडल बना दिया है वो अब इंडस्ट्री का बेंचमार्क बन चुका है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या शीन का ये मॉडल सस्टेनेबल है या ये एक बबल है जो कभी भी फूट सकता है? कमेंट में हमें अपने विचार जरूर बताइए और ज्वाइन करिए हमारी इनसाइडर कम्युनिटी व्हाट्सएप पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में।